हेलो एवरीवन, हम आज कल के ही डेटा डिक्शनरी वाला जो हमारा टॉपिक है हम उसी को आज यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल मैंने आपको एक ट्रांसपेरेंट टेबल क्रिएट करके बताया था। आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने डेटा डिक्शनरी के पार्ट 1 में क्या किया था, हमने वहाँ पे टेबल क्रिएट करना, डिलीवरी क्लास के बारे में, डेटा क्लास के बारे में, टेक्निकल सेटिंग आप कैसे करोगे, सबके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसी वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ई इनवॉइस का एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। आप देख सकते हो मैंने आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर किया है। इसी टेबल को आज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले टेबल का नाम कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं। यहाँ पे हम टेबल का नेम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेबल का नेम हम ले लेते हैं ई इनवॉइस डिटेल टेबल। डिलीवरी क्लास के बारे में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 का हमारा वीडियो है, पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था कि किस टाइप का हमारे यहाँ पे डिलीवरी क्लास होता है और इसका क्या यूज होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेबल व्यू एडिटिंग के बारे में भी बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे हम फील्ड में आते हैं। फील्ड वाले टैब में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम फील्ड कॉपी करते हैं। फर्स्ट फील्ड है हमारा मैंडेट है, ये फील्ड हमारा क्लाइंट के लिए होता है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड कौन सा है हमारा, हम यहाँ पे आइकन का भी यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइकन ले लेते हैं। आज के अपने इस टेबल की वीडियो में हम मैक्सिमम पॉइंट को कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइकन डी कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है, मैसेज है। हम यहाँ पे मैसेज कॉपी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज में आप देखोगे कि हमने यहाँ पे कोई डोमेन या डेटा एलिमेंट नहीं लिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे कैर 50 का यूज करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैर कॉपी करता हूँ, यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे मैसेज वाले फील्ड में जो डेटा एलिमेंट का कॉलम है, जब आपके पास कोई डेटा एलिमेंट होगा तो आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट डालोगे। सपोज आपके पास कोई डेटा एलिमेंट नहीं है और आप यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप का ऑप्शन है। आप इस बटन पे बिल्ट इन डेटा टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो डेटा एलिमेंट वाला कॉलम होगा एक ग्रेड आउट हो जाएगा और आपका यहाँ पे डेटा टाइप, लेंथ और डेसिमल्स, ये तीनों फील्ड जो है आपका यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैसेज फील्ड लिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैर पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इसको 50 कैरेक्टर का करूँगा। ये हमारा मैसेज है तो इसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा मैसेज। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि अगर सपोज आपके पास कोई डेटा एलिमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे बिल्ट इन पे क्लिक करोगे और बिल्ट इन डेटा टाइप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका डेटा टाइप इनपुट कर सकते हो, लेंथ इनपुट कर सकते हो, डेसिमल प्लेसेस इनपुट कर सकते हो और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्ट डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में डेटा एलिमेंट डालना है तो फिर आप इसी बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप नॉर्मल, फिर आप अपने डेटा एलिमेंट वाले मोड में आ जाओगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कौन सा फील्ड है, हमारा नेक्स्ट फील्ड है टैक्स स्कीम। हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं, इसका हम यहाँ पे डेटा एलिमेंट लाते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे जिस कॉलम में यहाँ पे डेटा एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे मैंडेट आइकन डी हमारा ऑलरेडी इनबिल्ट डेटा टाइप है, SAP स्टैंडर्ड का डेटा टाइप है।
तो यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप लेंथ इसने ऑटो फेच कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी इसने ऑटो फेच कर लिया। बट आपने यहाँ पे एक न्यू डेटा एलिमेंट डाला है जो सिस्टम के अंदर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे 00 आ रहा है। मैसेज में हमने क्या किया था, बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज किया था, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कैर 50 और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इस टाइप में अगर सपोज यहाँ पे आप कोई ऐसा डेटा एलिमेंट डालते हो कि जो डेटा एलिमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ एसएपी के अंदर, तो उसका यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको यहाँ पे सामने नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप बिल्ट इन डेटा टाइप यूज करो या आप इस डेटा एलिमेंट को क्रिएट करो। तो यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि AC11 पे सबसे पहले आप एक डोमेन क्रिएट करोगे। अगर सपोज आप डोमेन क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आप अपना डेटा एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों मेथड देखते हैं, विदाउट डोमेन और विद डोमेन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, AC11 पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा डेटा एलिमेंट है हम इसी डेटा एलिमेंट पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको सेव करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पैकेज लेते हैं। पैकेज लेने के बाद हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आपसे ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए पूछेगा, आप यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आप कॉपी कर दोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे न्यू डेटा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो। मैंने अभी क्या किया था, एक ऐसे डेटा एलिमेंट पे डबल क्लिक किया था जो डेटा एलिमेंट हमारे एसएपी सिस्टम में नहीं था। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप यस करोगे। यस करने के बाद आपका सेम वही स्क्रीन ओपन हो जाएगा जो स्क्रीन हम AC11 से एक्सेस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा एलिमेंट में शॉर्ट टेक्स्ट देंगे, डोमेन देंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, विदाउट डोमेन का एक डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हैं। हम टेबल वाले स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे टैक्स स्कीम के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे टैक्स स्कीम है, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में टैक्स स्कीम डालते हैं। फिर हम इसी टेबल पे आते हैं, यहाँ पे हमारा कैर 10, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैर डेटा टाइप लिया है और 10 इसका लेंथ लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा एलिमेंट नहीं क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे कैर 10 जो हमारा होता है एसएपी का इनबिल्ट एक डोमेन होता है। तो यहाँ पे जब भी आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा टाइप में कैर और लेंथ 10 ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर देगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस एसएपी के स्टैंडर्ड डेटा डोमेन का आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी एसएपी का स्टैंडर्ड डेटा डोमेन यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसका फील्ड का लेवल मेंटेन करो। तो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि किस टाइप से आपको लेवल मेंटेन करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हमारा ये डेटा एलिमेंट एक्टिवेटेड हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इस डेटा एलिमेंट के लिए हमने कोई भी डोमेन क्रिएट नहीं किया है। हमने यहाँ पे क्या किया, एसएपी का जो इनबिल्ट डेटा डोमेन होता है, हमने एसएपी के इनबिल्ट डेटा डोमेन का यूज कर लिया है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट आप बैक करोगे क्योंकि यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर रहे हो और टेबल से ही आपने क्या किया था, नेविगेट करके डायरेक्ट आपने डेटा एलिमेंट क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फील्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट फील्ड हम यहाँ से कॉपी करते हैं। हमारा नेक्स्ट फील्ड कौन सा है, ट्रांजैक्शन कैटेगरी। ट्रांजैक्शन कैटेगरी का फील्ड हमने कल क्रिएट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। एक बार हम चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर हम इसको डेटा एलिमेंट वाले कॉलम में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ से चेक होगा कि इसका हमने डोमेन भी क्रिएट किया था और डेटा एलिमेंट भी क्रिएट किया था। हम यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्रिएटेड है। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट, लेंथ और यहाँ पे इसका डेटा टाइप, तीनों फील्ड यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फील्ड कौन सा है, हम यहाँ पे इसी टेबल में चलते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे टाइप। हम क्या करते हैं, इस टाइप को यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये हमारा YINV टाइप है। हम सबसे पहले इसको कॉपी कर देते हैं, फील्ड के नेम को यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं,
YINV को, हमारा यहाँ पे कौन सा फील्ड है, इसको हम कॉपी करते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है और इसका लेंथ 6 डिजिट का है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेव करने पे आपका यहाँ पे फील्ड में 0 आ रहा है, मतलब कि अभी तक ये आपका डेटा एलिमेंट क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो, हम यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट इस टेबल से ले लेते हैं। इसका शॉर्ट टेक्स्ट क्या इनवॉइस टाइप है, और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा एलिमेंट का नाम है, सेम नेम का हम क्या करते हैं, एक डोमेन क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम यस करते हैं। यहाँ पे हम सेम अपना एक ही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सारा का सारा एलिमेंट, डोमेन और ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे। हम यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे न्यू डेटा डोमेन क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पे यस करोगे। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालो। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टेबल से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका इनवॉइस टाइप है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना है। डेटा टाइप हमने वहाँ पे क्या टेबल में लिया था, कैर, और हमने इसका लेंथ वहाँ पे रखा है 6, और यहाँ पे आउटपुट लेंथ भी हम इसका 6 रखते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू रेंज में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वैल्यू रेंज भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई लेते हैं। आई का मतलब हमारा होगा यहाँ पे इनवॉइस, सी का मतलब होगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट नोट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, INV ले लेते हैं। क्रेडिट नोट के लिए हम CR ले लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। CR या CN कर देते हैं इसको। डेबिट नोट के लिए हम यहाँ पे DN ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा कोई एरर नहीं है। हम इसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसका लेवल मेंटेन करना है। तो हम यहाँ पे फील्ड लेवल पे आएंगे, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको इस टाइप से अगर सपोज अगर 10 कैरेक्टर से ऊपर आपका डिस्क्रिप्शन होता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, INV टाइप कर लेते हैं इसको। नीचे हमारा ये INV टाइप यहाँ पे सेट हो जाएगा, इनवॉइस टाइप। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेटेड करते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनवॉइस टाइप क्रिएट हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने मैसेज जो लिया है बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज किया है। टैग्स स्कीम के अंदर हमने कोई नया डोमेन क्रिएट नहीं किया है। हमने यहाँ पे SAP का जो इनबिल्ट डेटा डोमेन था CAT10, हमने उसका यूज किया है। ट्रांजैक्शन कैटेगरी में हमने क्या किया था कि जब ट्रांजैक्शन कैटेगरी का एक टेबल बनाया था उस टाइम में हमने वहाँ पे डेटा एलिमेंट ट्रांजैक्शन कैटेगरी का क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ पे उसका यूज कर लिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप के लिए यहाँ पे एक डेटा डोमेन भी बनाया है, हमने यहाँ पे एक डेटा एलिमेंट भी बनाया है। अब यहाँ पे हम क्या करें, नेक्स्ट फील्ड को कॉपी करें। नेक्स्ट फील्ड हमारा कौन सा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है। कॉपी करते हैं इसको, हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा एलिमेंट है, यहाँ पे हम 16 कैरेक्टर का एक डेटा एलिमेंट बनाने वाले हैं। हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। फिर अभी हम चलकर यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन जो डॉक्यूमेंट नंबर है हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको हमें कैरेक्टर 16 का लेंथ रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट पे भी यस करते हैं। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर को। अब यहाँ पे एलिमेंट्री में हम क्या करते हैं, डोमेन का यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करते हैं। बिल्ट इन में कैर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका लेंथ 16 दे देते हैं।
यहाँ पे हम इस पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा करेक्टर टाइप का ये डेटा टाइप है इसका, और लेंथ इसका 16 है। हम इसका लेवल मेंटेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। फर्स्ट वाला फील्ड हमारा छोटा होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक नंबर कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ से सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। तो हमारा एक और यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट हो गया। इस बार हमने क्या किया है कि हमने एसएपी के स्टैंडर्ड बिल्ट इन डेटा डोमेन का भी यूज नहीं किया है, खुद का भी हमने डेटा डोमेन क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा डोमेन के अंदर ही हमने बिल्ट इन ऑप्शन का यूज किया, और बिल्ट इन ऑप्शन का यूज करके हमने वहाँ पे करेक्टर इसका डेटा टाइप डाला है, लेंथ 16 डिजिट का डाला है, और हमने इसको क्या किया, वहाँ से लेवल डालकर सेव किया। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से भी आप अपना डेटा एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको हर टाइप से डेटा एलिमेंट क्रिएट करना प्लस बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज करना मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डेट को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम डेटम का यूज करने वाले हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, वाई डॉक टाइप को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 00 आएगा। आपको क्या करना है, इस पर फिर सेम डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट में भी डबल क्लिक करना है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट डेट है। हम इसको कॉपी करते हैं और हम इसको मिनिमाइज करते हैं। फिर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। लेवल में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका लेवल पहले डाल देते हैं क्योंकि अभी हमने इसको कॉपी करके रखा है। डॉक डेट, यहाँ पे आप एंटर करोगे तो इसका लेंथ ऑटोमेटिक ले लेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा टाइप वाले टैब पे आते हैं। डेटा टाइप वाले टैब पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कौन सा डेट के लिए लिया है, यहाँ पे तो ये हमारा डेटम जो होता है एक बिल्ट इन डोमेन होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ट इन डोमेन का यूज कर लेते हैं। इंटर करते हैं। यहाँ पे डेटम का डेटा टाइप डेट होता है, डेट्स होता है, और इसका लेंथ 8 कैरेक्टर का होता है, और इसका फॉर्मेट जो है आपका YYMM होता है। बट इसका जो आउटपुट लेंथ होगा, आउटपुट लेंथ आपका 10 कैरेक्टर का होगा। 10 कैरेक्टर क्यों होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पे हर 2 कैरेक्टर के बाद आपका सपोज यहाँ पे DD लेगा, डॉट MM लेगा, डॉट, फिर उसके बाद 4 कैरेक्टर का आपका YY लेगा। आप यहाँ पे इस पर जब डबल क्लिक करोगे इस डोमेन पे, तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट्स का जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर ही है, बट इसका आउटपुट लेंथ 10 कैरेक्टर का है, क्योंकि हम वहाँ पे 2 बार डॉट, मतलब 2 बार हम फॉर्मेट के लिए डॉट या बैक स्लैश का हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डेट का भी फील्ड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाकी फील्ड को थोड़ा सा फास्ट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। फिर अगर इसमें कोई न्यू डेटा टाइप आएगा तो मैं न्यू डेटा टाइप के टाइम में आपको बताऊंगा कि न्यू डेटा टाइप के लिए आपको क्या क्या करना है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लायर का GSTN, ट्रेड नेम, एड्रेस, 1 2 पिन कोड और उसका स्टेट कोड लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे करने के लिए यहाँ पे आप स्क्रॉल बार को नीचे करोगे। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस टेबल में देखोगे तो बस हमने यहाँ पे सप्लायर के लिए एस रखा है और यहाँ पे सेम फील्ड हमने लिया है, बायर के लिए हमने यहाँ पे बी रखा है। तो इस टाइप के फील्ड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी को आप कॉपी कर लो जिससे आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा एस आ रहा है इसको हम बी कर देते हैं, सप्लायर की जगह पे हमारा ये बायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा डेटा एलिमेंट है जहाँ से हमने चेंज किया था, हम यहाँ पे सारे डेटा एलिमेंट का भी नाम चेंज करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, इस सारे डेटा एलिमेंट को यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें y रखना था, b रखना था, इस s को हमें रिप्लेस करना था। कोई नहीं, अभी हम इसको क्या करते हैं, इस s को अभी रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमें इस s को हटाना था, यहाँ पे हमें इस s की जगह यहाँ पे b करना था, इस s की जगह हमें यहाँ पे b करना था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्विकली हम यहाँ पे इस सारा का सारा यहाँ पे डेटा एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं इसका भी। यहाँ पे हम क्वांटिटी का डेटा टाइप यहाँ पे हम अलग रखने वाले हैं। यहाँ पे हम यस करते हैं, यहाँ पे हम डोमेन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके डोमेन में, फिर यहाँ पे हमने जो डेटा डोमेन लिया है क्वांटिटी के लिए, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, इसको यहाँ पे
पेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई यहाँ पे एक्टिव डोमेन नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्ट इन में आते हैं, बिल्ट इन में इस डेटा टाइप को डालते हैं। हमने यहाँ पे लेंथ हमें 13 रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी का फील्ड ले लिया। सेम अब आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इस सारे फील्ड में हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, सॉरी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने डेटा टाइप चेंज किया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्ट इन का यूज किया। ये डेटा टाइप अगर आप यहाँ पे जब F4 करोगे तो यहाँ पे इसमें F4 के अंदर आपको जब आप क्यू से जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का फील्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से इस डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। इसी टाइप से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने जो हमारा अमाउंट का फील्ड है, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये नीचे का टेबल है जो कल हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे हमारा SGST है, CGST है, UGST है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, YSGST अमाउंट लेना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। YSGST अमाउंट हो गया। हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं, यस करते हैं। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारा SGST अमाउंट है। हम यहाँ पे भी इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लेवल के अंदर भी इसको पेस्ट करते हैं। ऊपर में हम शॉर्ट लेवल देते हैं SGST AMT। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा करते हैं। हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको। फिर यहाँ पे हम डेटा टाइप में आते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा टाइप बनाते हैं YGST अमाउंट का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक डोमेन हम क्रिएट कर लेते हैं। डोमेन का हम नाम रखते हैं यहाँ पे GST। अब यहाँ पे हमें इसका डेटा टाइप क्या रखना है, करेंसी। 13 इसका लेंथ रखना है और 2 इसका हमें डेसिमल प्लेसेस रखना है। यहाँ पे हमारा डेटा टाइप कौन सा, CURR। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। 13 का हमारा लेंथ रखना है और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हमें 2 रखना है। आउटपुट लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 13 + 2 15 हो जाएगा और डॉट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आउटपुट लेंथ 18 कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे हमें एक वार्निंग दे रहा है, कोई नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेटेड करते हैं। यहाँ पे 13 + 2 15 16 17। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, GST अमाउंट का एक डोमेन ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा GST से रिलेटेड अमाउंट का फील्ड है, हम वहाँ पे एक ही डोमेन का यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे लेवल जो है, हम इसका लेवल SGST CGST AGST अलग अलग हम यहाँ पे लेवल रखने वाले हैं।
अब यहाँ पे आप देखोगे करेंसी के लिए भी हमने यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप लिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसएपी पे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्ट इन का यूज करना है। यहाँ पे इसको आपको पेस्ट करना है। लेंथ हमने क्या रखा है, इसका 5 रखा है, तो आपको यहाँ पे लेंथ इसका 5 रखना है और एंटर करना है। ये हमारा CUKY, यहाँ पे जब आप F4 करोगे और C वाले में आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा ये करेंसी का फील्ड है। यहाँ से हमने करेंसी का फील्ड लिया, इसको हमने सेव किया। यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सारा का सारा फील्ड जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस टेबल के अंदर, ये सारा का सारा फील्ड हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे इस सारे फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ हमने बिल्ट इन डेटा टाइप का यूज किया है, कुछ हमने SAP स्टैंडर्ड के डोमेन का यूज किया है, कुछ डोमेन हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा एलिमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप जाओगे तो बस मैसेज के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे डेटा एलिमेंट नहीं क्रिएट किया था। मैसेज के लिए हमने क्या किया था, बिल्ट इन डेटा टाइप में जाकर यहाँ पे डायरेक्ट हमने कैर 50 और यहाँ पे इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे एंटर किया था। इस टाइप से हमने क्या किया कि इस टेबल के अंदर जितना भी फील्ड हमें यूज करना था हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। जब आप इसका सिंटेक्स चेक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मल्टीपल टाइप का आपको एरर ले रहा है। सबसे पहला एरर हमारा क्या है, रेफरेंस टेबल नंबर का एरर ले रहा है कि रेफरेंस में यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे क्वांटिटी के फील्ड में एरर ले रहा है। यहाँ पे हमारा CGST, IGST, टोटल UGST के फील्ड में एरर ले रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा एक टैब होता है करेंसी एंड क्वांटिटी रेफरेंस का। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी होता है या करेंसी होता है हम उसका यहाँ पे रेफरेंस पास करते हैं। अब रेफरेंस कैसे पास करते हो कि सपोज जब भी आप क्वांटिटी यूज करते हो तो क्वांटिटी के साथ हमेशा एक यूनिट यूज होता है। यूनिट का मतलब कि ईच है, केजी है, ग्राम है, मतलब इस टाइप का जो यूनिट होता है, पर है, मतलब इस टाइप का जो मल्टीपल यूनिट होता है उस टाइप से आप क्वांटिटी के साथ यूज करते हो। और अमाउंट के साथ आप क्या करते हो, करेंसी का यूज करते हो। INR है, USD है, मल्टीपल हर कंट्री का एक करेंसी होता है जिसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। जब आप इस वाले टेबल में, यहाँ पे मैं आपको करेंसी और क्वांटिटी फील्ड का टैब दिखा रहा हूँ। जब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नीचे आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा ये सारा फील्ड जो है यहाँ पे ग्रेड आउट है, बट जहाँ पे हमारा क्वांटिटी है, जहाँ पे हमारा अमाउंट है, ये फील्ड हमारा यहाँ पे जो है ग्रेड आउट नहीं है क्योंकि हमारा इनपुट फील्ड है। और इसी फील्ड में हमारा एरर ले रहा है कि आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। किस फील्ड का रेफरेंस देना है, जिस फील्ड में या तो करेंसी पड़ा है या आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेंसी हमारा इसी टेबल में, हमारा YINB डिटेल टेबल जो है, आप क्या कर सकते हो, यूनिट और करेंसी दोनों का रेफरेंस आप सेम टेबल में रखोगे तो फिर आपको किसी और टेबल का रेफरेंस नहीं देना है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप इसी टेबल का रेफरेंस दे दोगे। वहाँ से क्या करेगा वो, उससे क्या करेगा, करेंसी के फील्ड को वहाँ पे समझ लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले फील्ड में हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटी को छोड़ते हैं और बाकी हर फील्ड में हम इसी को पेस्ट करते जाते हैं यहाँ पे सारे में। और यहाँ पे हमारा फील्ड का नेम क्या है, CURR है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबके सामने CURR पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। फिर से हम एक बार इसका सिंटेक्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट तो आपको दे रहा है कि इस टेबल में एरर है, यहाँ पे आपका एक एरर क्वांटिटी का रह गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेम फील्ड में अगर आप करेंसी या यूनिट ऑफ मेजर यूज करते हो तो इसी फील्ड का आप रेफरेंस दे दोगे। अगर आपका यूनिट ऑफ मेजर या आपका करेंसी इस फील्ड में नहीं है तो आप क्या करोगे कि जिस टेबल के रेफरेंस से आप बना रहे हो, सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी टेबल के रेफरेंस, कोई हो सकता है मास्टर टेबल हो, कोई आपका ट्रांजेक्शन टेबल हो, उसका भी आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू सेशन लेता हूँ, यहाँ पे SC 16N करते हैं हम। यहाँ पे हमारा टेबल होता है VVR के, हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है हमारा, कंट्रोल F करते हैं
यहाँ पे हमारा क्वांटिटी नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार इसके लाइन आइटम टेबल को देख लेते हैं, VVRP को यहाँ पे हम सर्च करते हैं। यहाँ पे इनवॉइस्ड क्वांटिटी ऊपर में ही दिख रहा है हमें, यहाँ पे FKIMG। हम इस पर डबल क्लिक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले VVRP पे डबल क्लिक करते हैं, फिर हमारा यहाँ पे FKIMG है। हम चलते हैं इसमें, देखते हैं कि इस टेबल में किस फील्ड का रेफरेंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका भी VVRP का ये जो हमारा रेफरेंस फील्ड है हम इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने टेबल में इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे टेबल का नेम क्या था, VVRP था, हम इंटर करते हैं। यहाँ पे हमें क्वांटिटी वाले फील्ड को भी रेफरेंस मिल गया। यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, अभी क्या बता रहा है। हमने यहाँ पे लगता है कि टेबल का नेम, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे CBRP कर दिया, ये VVRP होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है कि अच्छा हमने इस टेबल में कोई प्राइमरी की, मैंने आपको क्या किया था, कल जब टेबल क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको एक फील्ड को कम से कम प्राइमरी की रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंडेट को प्राइमरी की करते हैं और यहाँ पे हमारा जो फील्ड जो प्राइमरी की होगा कभी भी इनिशियल नहीं होगा, तो आपको सेकेंड वाला भी चेक लगाना है। हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि आप टेक्निकल सेटिंग में जाओगे। टेक्निकल सेटिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको डेटा क्लास देना है कि आप किस टाइप का टेबल बनाने वाले हो। यहाँ पे आपका जो है मल्टीपल क्लास होता है, मास्टर है, ट्रांजेक्शन है। सपोज मेरा ये ट्रांजेक्शन डेटा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 ले लूँगा। यहाँ पे साइज कैटेगरी मैंने आपको कल बताया था कि हमारा इनिशियल साइज होता है कि टेबल आप क्रिएट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम में क्रिएट करते समय इनिशियल साइज आप क्या रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियल साइज इसका 1 ले लेते हैं। यहाँ पे 1200 रिकॉर्ड तक के साइज का एक टेबल हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमारा 1200 से रिकॉर्ड इसमें बढ़ेगा, ऑटोमेटिक हमारे टेबल का साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमें बफर्ड करना है, इस टेबल को बफर्ड नहीं करना है। यहाँ पे हमें लॉग डेटा चेंज करना है इसका, तो हमें इसका नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे लॉग चेंज का है कि अगर सपोज कोई इस टेबल में चेंज करता है तो उसे रिकॉर्ड करना है। तो हमें लॉग्स भी नहीं बनाना है इस टेबल का। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। बैक कर लिया यहाँ से हमने। अब हमने क्या बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि आप एक्स्ट्रा में जाओगे, एक्स्ट्रा में एनहेंसमेंट कैटेगरी होता है। एनहेंसमेंट कैटेगरी में आप यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन लोगे। अगर आपका सपोज इसके अंदर डीप स्ट्रक्चर होता है, टेबल के अंदर हमारा कोई स्ट्रक्चर का यूज हो रहा होता है या नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज हो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते। बट यहाँ पे सिर्फ हमने जो फील्ड्स यूज किया है, डेटा एलिमेंट या डोमेन, हमने यहाँ पे कैरेक्टर या न्यूमेरिक टाइप का यूज किया है, कैरेक्टर लाइक यूज किया है, मतलब हमने करेंसी का यूज किया है, डेट टाइप का यूज किया है। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी कर, हम यहाँ पे ओके करते हैं। हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक बार हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा टेबल एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ पे हमने कौन कौन से टैब का यूज देख लिया। हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट में आप जाओगे तो यहाँ पे लास्ट चेंज किसने किया है, यहाँ पे पैकेज, किस पैकेज में हमने इसको स्टोर किया, हमारा यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा हमने यूज किया। यहाँ पे सेकेंड टैब में हमने यहाँ पे डिलीवरी क्लास और हमने यहाँ पे इसका एडिटिंग टाइप रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पे जितना भी फील्ड के अंदर जो भी डोमेन हमने क्रिएट किया है या बिल्ट इन डोमेन का यूज किया है या हमने जो डेटा एलिमेंट क्रिएट किया है, सारा मैंने आपके सामने क्रिएट किया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टैब है यहाँ पे इनपुट हेल्प चेक, अभी मैं इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। और करेंसी और क्वांटिटी में मैंने आपको बता दिया कि करेंसी और क्वांटिटी में आपको जाकर यहाँ पे नीचे या तो आप किसी स्टैंडर्ड टेबल का मास्टर टेबल हो या ट्रांजैक्शन टेबल हो, वहाँ से जाकर आप रेफरेंस लाओगे, रेफरेंस दे दोगे। यहाँ पे सपोज अगर आप क्वांटिटी का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर का रेफरेंस दोगे। जब आप उस टेबल में जाओगे तो आप उस क्वांटिटी के फील्ड में देखोगे कि वहाँ पे किसी न किसी यूनिट ऑफ मेजर के टेबल का रेफरेंस होगा। आप वहाँ से उसी रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अगर आपको कॉपी नहीं करना है, अगर आपने यहाँ पे करेंसी और यूनिट ऑफ मेजर अगर आपने सेम टेबल में रखा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने ही टेबल का रेफरेंस दोगे। फिर आपको कहीं भी किसी टेबल पे रेफरेंस के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा
यहाँ पे इनपुट हेल्प चेक अभी हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया था, कल एक टेबल क्रिएट किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू सेशन कोई ओपन है हमारा, एक हमारा यहाँ पे न्यू सेशन ओपन है BBRP, जो हमने अभी यहाँ पे क्वांटिटी का रेफरेंस लिया था, AC11 करते हैं। यहाँ पे कल हमने एक टेबल बनाया था कैटेगरी का, वाइट ट्रांस कैटेगरी का हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉरेन की का चेक लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने टेबल पे, यहाँ पे हमारा फील्ड के टैब पे। अब फील्ड के टैब पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी जो फील्ड होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन कैटेगरी फील्ड है। अब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन कैटेगरी फील्ड पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो फर्स्ट फॉरेन की का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉरेन की पे चेक करते हैं। अब इसका चेक टेबल कौन सा होगा, तो हमने यहाँ पे कल जो टेबल बनाया था ट्रांजैक्शन कैटेगरी का, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट प्रपोजल। ये क्या करेगा कि जो भी फील्ड मैच कर रहा होगा दोनों टेबल के बीच में, उसका प्रपोजल ही अपने आप आपको देगा कि इस फील्ड का इस फील्ड के साथ रेफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे इसका क्लाइंट आईडी और हमारा जो कैटेगरी का ट्रांस कैट का जो हमारा फील्ड है, दोनों मैच कर रहा है। हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसी को, क्योंकि हमेशा आप क्या करना कि जो फील्ड मैच कर रहा है प्रपोजल से, आप उसी का यूज करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैटेगरी जो फील्ड हो गया, इसके साथ हमारा रेफरेंस हो गया। अब आप इस टैब पे जब आओगे तो इस टैब पे देखोगे कि चेक टेबल लग गया इसके साथ, कि जब भी आप इसमें कोई वैल्यू डालोगे तो क्या करेगा, आपके ट्रांजैक्शन कैटेगरी टेबल में चेक करने जाएगा कि आपने सपोज कोई भी वैल्यू पुट किया है यहाँ पे इस टेबल के अंदर, वो चेक करेगा कि ये चेक टेबल में वैल्यू पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर वहाँ पे नहीं होगा वैल्यू तो आपको एरर लेगा कि आप वही वैल्यू इस फील्ड में यूज करो जो इस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने चेक टेबल लगा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी टेबल के अंदर हम जब हम यहाँ पे सर्च हेल्प बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च हेल्प का भी रेफरेंस देंगे। सर्च हेल्प का रेफरेंस कब देंगे, कि जब मैं आपको सर्च हेल्प क्रिएट करना बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप का सर्च हेल्प होता है, मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सर्च हेल्प के बारे में। हम वहाँ पे सर्च हेल्प क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उस फील्ड में सपोज यहाँ पे 2-3 फील्ड के लिए हम सर्च हेल्प क्रिएट कर लेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका रेफरेंस देंगे। चेक टेबल हमारा हो गया। अब यहाँ पे जब हम सर्च हेल्प बनाएंगे तो मैं आपको सर्च हेल्प के बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ पे सर्च हेल्प किसी फील्ड पे कैसे उसका रेफरेंस दोगे। करेंसी एंड क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडेक्स के बारे में कि आप यहाँ पे जी टेबल पे जो टेबल आपने बनाया है, जो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है डेटाबेस के अंदर में, जो SAP का बनाया हुआ टेबल है, उस पे आप इंडेक्सेज कैसे क्रिएट करोगे और सिलेक्ट स्टेटमेंट से आप कैसे हिंट पास कर सकते हो, कैसे उस टेबल को सपोज मल्टीपल टाइप का हमारा इंडेक्सेज होता है तो आप उसको क्रिएट करके कैसे आप अपने क्वेरी को फास्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है गया, टेक्निकल सेटिंग मैंने आपको बता दिया। अपेंड और इंक्लूड स्ट्रक्चर एक सेपरेट वीडियो में होगा, इंडेक्स एक सेपरेट वीडियो में होगा। हमारा TMS जो होता है टेबल मेंटेनेंस जनरेटर, ये हमारा एक सेपरेट वीडियो में होगा। एक्स्ट्रा के अंदर एनहेंसमेंट कैटेगरी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे चेंज डिस्प्ले टेबल कैटेगरी, ये भी है आपको मैं एक एक्स्ट्रा में बताऊँगा। यहाँ पे मैंने आपको चेक में क्या क्या बताया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फील्ड पे आते हैं, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कैटेगरी पे डबल क्लिक करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डोमेन का यूज किया है। यहाँ पे वैल्यू रेंज में आते हैं, यहाँ पे वैल्यू टेबल का यूज हमने नहीं किया है। हम क्या करते हैं, हमने कल जो एक टेबल क्रिएट किया था, इसी टेबल को यहाँ पे वैल्यू टेबल में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल लाइन था, सिंगल लाइन का यूज मैंने बता दिया था। इंटरवल में भी सेम होता है, जो सिंगल लाइन में आप यहाँ पे एक वैल्यू यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप रेंज का यूज करोगे कि सपोज 100 से 200 या 500 से 800, तो आप यहाँ पे रेंज बनाओगे, रेंज के साथ आप डिस्क्रिप्शन बनाओगे। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले एक बार रेडी करता हूँ, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पे इंटरवल्स वाला केस होता है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल बनाकर दिखा दूंगा।
यहाँ पे वैल्यू टेबल का हमने यूज कर लिया। वैल्यू टेबल का यूज सिंपल सा वैसे ही है जैसे हमने यहाँ ऊपर सिंगल वैल्यू का यूज किया कि जब उस फील्ड में आप F4 करोगे तो F4 करने के बाद वो क्या करेगा, इस वैल्यू टेबल को ओपन करेगा। इस वैल्यू टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा होगा वो डेटा वहाँ पे दिखाएगा। उस जिस डेटा पे मैं वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा उस डेटा को उस कंट्रोल में डाल देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू टेबल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, मैक्सिमम पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। हमारा यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन सा बच रहा है, तो हमारा यहाँ पे टेबल मेंटेनेंस जनरेटर का बच रहा है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद हमारा होगा अपेंड, इंक्लूड स्ट्रक्चर, इंडेक्सेज, और यहाँ पे हमारा सर्च हेल्प का होगा, व्यूज का होगा। मतलब हमारे 5 to 6 वीडियोज अभी और लगेगा जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा डिक्शनरी कवर हो जाएगा। अभी यहाँ पे डोमेन कैसे आप क्रिएट करोगे, डेटा एलिमेंट कैसे क्रिएट करोगे और आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे, इसका हमने क्या किया, सारा का सारा जो पॉइंट होता है मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो यहाँ पे आप डोमेन, डेटा एलिमेंट और टेबल क्रिएट करके आप इसका यूज कर सकते हो।